जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्रावण मास महत्म्य के 12वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास के इस पावन महीने में मनुष्य जो कुछ भी भक्ति के कर्म करता है, भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मनुष्य श्रावण मास की भक्ति के जिन भी नियमों का पालन करता है, उसके फल स्वरूप मनुष्य को भगवान की अत्यंत अधिक कृपा की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्रावण मास में जितना भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसका फल अन्य दिनों की अपेक्षा अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। तो श्रावण मास में श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो श्रावण मास महत्म्य के 12वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से श्रावण मास महत्म्य के आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत की कथा कहूंगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें, 16 उपचार से पार्वती शंकर जी का अर्चन करें, प्रार्थना करें कि हे देव देव, हे जगतपते, हे सुर सत्तम, मेरे द्वारा की हुई इस पूजा को आप स्वीकार करें, मुझ पर कृपा करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दे देवें। मैं भवानी माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए तथा व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मण को वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहे कि मैं व्रत की संपूर्णता फल प्राप्तार्थी के लिए मैं आपको ये देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 या 1 वर्ष तक व्रत को करके उसी समय उद्यापन करें। इस तरह अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी की अर्चना करें। सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, इस व्रत को पहले किसने किया है, इसका क्या महत्म्य है, इसका उद्यापन कैसे होगा, ये सारी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थी। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा शिकार की इच्छा से वन में चला गया। वहां सिंह, शार्दूल, वाराह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से अत्यंत पीड़ित हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया है। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते राजा ने देखा है। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा है कि आप यह क्या कर रही हैं। वे कहने लगी हैं कि हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इस व्रत की विधि तथा इस व्रत का फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें, क्योंकि इस व्रत के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। अप्सरागण पूरी श्रद्धा भावना से कहने लगी हैं कि हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती जी और शंकर जी का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष और वाम हाथ में स्त्रियां बांध लेवें। इसके पश्चात अप्सरा गणों ने राजा से स्वर्ण गौरी व्रत की संपूर्ण विधि सुनाई है। ऐसी विधि सुनकर चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवषि, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मुझ पर आप कृपा करें।
इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। दाहिनी भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। उस रोज से, उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी होकर वन में चले गई। दुख की अवस्था में वह वन वन फिरने लगी। वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया है। उस समय श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिन, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर वन में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। आज देवी माँ को उस बड़ी रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया है तथा माता की स्तुति करने लगी हैं कि हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वरदान देने वाली माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे शंकर व मांगे, आपकी जय हो। हे मंगले, हे मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस तरह भक्ति के द्वारा देवी से वरदान प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत उस रानी ने किया है। उस व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी माँ के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर अत्यंत ही आनंद मनाया है। राजा समृद्धिशाली हो गया। अंत समय में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक को चला गया है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, इस स्वर्ण गौरी व्रत की ऐसी ही महिमा है। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरी भक्ति भावना सहित स्वर्ण गौरी व्रत को करेंगे, उन्हें सदा ही पार्वती जी की और मेरी कृपा प्राप्त होगी। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करते हैं, उन्हें संसार में सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, मेरी कृपा से उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और अंत समय में उन्हें भगवान के शिवलोक की प्राप्ति होती है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। हे सनत कुमार जी, इस तरह से आपको स्वर्ण गौरी व्रत की महिमा का महात्म्य सुनाया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। भगवान शिव ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, स्वर्ण गौरी व्रत की महिमा का महात्म्य बताया है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।